जो महिमा शिव नाम जाप की आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान पूर्वक सुनना। और एक दर्शक का प्रश्न कि क्या शिव शिव ऐसा जाप कर सकते हैं या केवल सांब सदा शिव ही जपना है? दर्शकों, शिव के होने से यह सृष्टि है। काल भी शंकर जी के क्रोध से कांपता है। उन महेश्वर शंकर जी के हम सारे भक्त हैं। ऐसे हैं महादेव जिनसे काल भी कांपता है, क्योंकि यह स्वयं महाकाल है। दर्शकों, महिमा शंकर जी की अनंत है। नाम की महिमा भी उतनी जितनी शिव की महिमा, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। शिव और शिव के नाम में कोई भेद नहीं है। एक ही बात है, एक ही शक्ति है। जितनी शक्ति शिव में है उतनी ही शक्ति शिव के नाम में है। दर्शकों, चलते हैं, आरंभ करते हैं। अनंत भाव सदा शिव का। दर्शकों, शंकर अनंत है, जिनका कोई आदि आरंभ नहीं है। जिनका कभी आदि आरंभ ही नहीं हुआ, उनका अंत कैसे हो सकता है? और उनका मध्य होना भी सिद्ध नहीं होता। वह अनादि काल से निरंतर चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। सृष्टि बनती है, बनकर चलती है और चलकर अंत में लय को प्राप्त हो जाती है। लेकिन महेश्वर का भाव अनंत है, अनादि है। हमने कहा कि महेश्वर और महेश्वर के नाम में कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। तो शिव का नाम भी अनादि है। जितना फल आपको शंकर जी के नाम के जाप से प्राप्त होगा वह अनादि होता है। उसकी तुलना किसी अन्य नाम से नहीं की जा सकती। यह शंकर जी के नाम की महिमा है। अगली महिमा शंकर जी के नाम की कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर सब देवी देवताओं का समर्थ, नाथों का समर्थ, हमारा तुम्हारा समर्थ शंकर जी के नाम के प्रताप से ही विद्यमान है। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो शंकर जी का नाम जपते ही नहीं, तो हम में शक्ति कहां से है? दर्शकों, इस विश्व में जितनी भी विभूतियां, अभिव्यक्तियां हमें दृष्टि के माध्यम से दिखाई दे रही हैं, वह सब शंकर जी की ही विभूतियां हैं, शंकर का ही स्वरूप है। राम, कृष्ण, नारायण, ब्रह्मदेव, यह सारे देवता शिवात्मक है, शिव से भिन्न नहीं है। इनकी सत्ता शिव से अलग नहीं है। आपने राम राम जपा तो शिव शिव ही जपा, कोई भेद नहीं है। यहां भेद का काम नहीं होता, यहां तत्व समझाने का प्रयास किया जाता है। दर्शकों, शंकर अनंत है, किसी देश, काल, परिस्थिति में बंधे हुए नहीं है कि एक विशेष स्थान पर शिव है। अगर कोई कहे कि शिव तो मंदिर में है, तो बाहर कौन है बताओ? उत्तर नहीं दे पाएंगे। बाहर कौन सा तत्व है? जब हमने कहा कि केवल शिव तत्व ही है, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। शिव की ही सारी अभिव्यक्ति है। हम तुम सब जो बैठे हुए हैं, शिव की अभिव्यक्ति मात्र ही तो है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। काल, शिव इसी समय में है। शिव की भक्ति इसी समय करो। कोई समय जागृत भाव के साथ विशेष हो सकता है, लेकिन शंकर प्रत्येक समय में विद्यमान रहते हैं। परिस्थिति, कोई भी स्थिति हो, ऐसा नहीं है कि गम का समय चल रहा है तो वहां शिव नहीं है, सुख का समय चल रहा है केवल वहीं शिव है। अब
अशुद्ध स्थिति में है वहां शिव नहीं, अब शुद्ध स्थिति में वहां शिव है, ऐसा नहीं। शिव देश काल परिस्थिति में बंधते नहीं है, अनंत है। और शिव में और शिव के नाम में कोई भेद नहीं होता है। दर्शकों, अगला कि जो अन्य देवता होते हैं ना, जो दूसरी शिव की विभूतियां हैं, वह सब नेक्स्ट टू शिवा, शिव से अगली स्थिति है शिव से। बात समझ में आ रही है ना? तो कल्याण के लिए उन्हें कल्याण स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। लेकिन शिव का नाम ही कल्याण है। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। शिव का स्वरूप क्या है? कल्याण। तो उन्हें स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। वो हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में कल्याण स्वरूप ही होते हैं। इसलिए शंकर की खूब आराधना करें, शिव शिव का जाप खूब करें। कर सकते हैं, कोई कितना भी कहे कि शिव का जाप मत करें, अरे सबसे शक्तिशाली अगर कोई जप इस ब्रह्मांड में है, हम ब्रह्मांड की बात ही कर सकते हैं, तो सबसे शक्तिशाली नाम जप शिव नाम जप है। दूसरा कोई नाम इतना शक्तिशाली नहीं है। क्यों शक्तिशाली है इसका कारण बताएंगे। दर्शकों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी है, सब कुछ, सब देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, पर्वत पहाड़, पंच महाभूत, नौ नाथ, 84 सिद्ध, यह सब शिव शिव का ही जाप करते हैं। हम इस बात को जाने या ना जाने, जब हम सांस लेते हैं ना, तो सोहम, मैं बही यानी शिव शिव का जाप यहां भी चल रहा है। संपूर्ण सृष्टि शंकर जी के नाम का जाप करती है। इसलिए यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। आपने देखा होगा, चाहे कोई देवता है, कोई दैत्य है, सब शंकर जी के शरणागत है, सब शंकर जी को अपना मानते हैं। ऐसा कोई है इस ब्रह्मांड में जिसने शंकर को अपना ना माना हो? हो सकता है माया के चलते शंकर जी को ना समझ पाया हो, कथाओं में ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन समय के साथ वो समझ जाते हैं कि शंकर कौन है। सबने शंकर को स्वीकार किया। क्यों? क्या रहस्य है? इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है, क्योंकि शिव से सब है। अब एक माता पिता के लिए अपने बच्चे एक समान होते हैं। चाहे कोई उपद्रव कर रहा हो, कोई शांत हो, कोई धन कमाकर आ रहा हो, कोई कम धन कमा रहा हो, माता पिता की दृष्टि में बच्चा तो बच्चा होता है। उसी भाव के साथ ये भाव यहीं नहीं रुकता, ये भाव अनंत तक जाता है, शंकर जी तक जाता है, क्योंकि शंकर जी से सब उत्पन्न होते हैं। इसलिए शिव को सारे अपना समझते हैं। जो दैत्य है वो अंत में कहां जाते हैं? शंकर जी के पास जाते हैं। उन्हें पता है कि हमारी कहीं और सुनवाई होने वाली नहीं है, केवल महादेव शिव शंकर हमारी सुनवाई करने वाले हैं। वो जानते हैं, शंकर के पास जाते हैं। उन्हें पता है कि हम भी शंकर के हैं। जब सारे शंकर के हैं, हम भी शंकर के हैं। हर कोई शिव शिव का जाप करता है, इसलिए विशेष रूप से शिव का नाम शक्तिशाली है। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पाप कर सके, जितनी क्षमता शिव कहने में है। आपके पापों को कब शिव का नाम धो देता है हमें मालूम ही नहीं। लेकिन दर्शकों, हमारी 84 लाख योनियां, हमें मनुष्य का तन अभी प्राप्त हुआ, हमें अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ शिव नाम जपने का। ना जाने हमारी आयु 50 वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी, 100 वर्ष होगी। छोटी सी आयु है। 84 लाख मनुष्य की योनि को छोड़कर जो दूसरी योनियां हैं,
हमने सारा जीवन यापन कर दिया वहां। अनंत काल से हमारी यात्रा चल रही है। हम पर्वत पहाड़ ना जाने क्या क्या बने होंगे। उस समय हम शिव का नाम नहीं जप पाए। मनुष्य के तन में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए शिव का नाम अवश्य जपा करें। दूसरों को भी कहें कि शिव के नाम का जाप करें। बहुत शक्तिशाली है। शीघ्रता के साथ तुरंत आपकी भावना को बदल सकता है। आपको संसारिक भाव से हटाकर शिव भाव में स्थित करवा सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दर्शकों, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वार्ता कि शिव नाम के जाप के लिए संप्रदाय की कोई बाधा नहीं है। हमने शैव ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, तभी तो आपको बता रहे हैं। वहां हमने पाया कि कोई भी मत या संप्रदाय हो, किसी भी धर्म से हो, यद्यपि धर्म तो सनातन है, लेकिन वर्तमान भाषा में कहा जाए जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, अलग अलग जो भी हैं, सब शिव का नाम जाप कर सकते हैं। यूं कहा गया है कि सबको शिव के नाम का जाप करना ही चाहिए। अगर हम प्रत्येक क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि असफलता हमारे पास ही ना आए, तो प्रत्येक व्यक्ति को शिव शिव ऐसा जाप अवश्य करना चाहिए। कुछ मूर्ख पाखंडी संस्थाएं जो हमारा व्यक्तिगत ऐसा कहना है कि वो संस्थाएं शिव के नाम से पीछे हटा रही हैं लोगों को और भ्रमित कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं के चंगुल में कभी ना फंसना और शिव नाम का जाप करते रहना। आप किसी भी देवी देवताओं की आराधना करो, लेकिन जब भी समय मिले तो शिव शिव की रट अवश्य लगा लेना, क्योंकि हमारे तो शंकर है, हमारे डमरू वाले हैं, हमारे तो धूने वाले हैं। हर हर महादेव।